लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी सर आपकी? थोड़ा बताओ ना अपने बारे में, कौन है खान सर, पीछे थोड़ा बताओ, कैसे आप क्या पढ़े, क्या लिखे, कैसे आपने एजुकेशन फील्ड में आए, यहाँ पर पढ़ाने आए, थोड़ा सा कुछ तो बताइए। देखिए, हम लोग का ऐसा कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं था। क्लास 8 में जब हम पढ़ते थे, कैसे पढ़ने लिखने में कैसे थे बचपन में आप? ठीक ठाक नहीं थे। 40 लड़कन के स्कूल में 37 नंबर पे आते थे हम। काहे के लिए मास्टर लोग ऐसा पढ़ाता था, लेकिन मत पूछिए। यहाँ पे हमको डरे 5 क्लास 5-6 का जो टॉपिक होगा ना, वो भी हमको एक दूगो याद है अभी तक। डरे मास्टर लोग के, पिटैला के डरे याद कर लिए, तो बुझेबे नहीं किया क्या पढ़े हम वहाँ पे। और सबसे बड़ा खराबी क्या था कि हमारे घर वाले लोग, बाबू अच्छा करेगा अंग्रेजी मीडियम में स्कूल एडमिशन करा दिया, हमें कुछ बुझाइए नहीं रहता, खाली पानी पीने का बुझाता था। मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर, मैं आई कमिंग सर, ये कुछ बुझेबे किया। अब समझ में नहीं, हाँ बस थोड़ा बहुत ये एटिकेट्स वगैरह था। तो क्लास जब 8 में हम लोग पढ़ते थे, तो हम लोग को ये था, 2-4 दोस्त थे तो कि भाई भोजपुरी में बोलते थे किंग एंड कमाई जाई, कौन काम कर लिए तो जल्दी धाए दे नौकरी लग जाई हमनी के। तो हम लोग को समझ में आया कि एगो डिप्लोमा बड़ी बढ़िया चीज़ होता है, 10 के बाद डिप्लोमा कर दीजिएगा, धाए दे नौकरी हो जाता है। तो हम लोग को नहीं पता था कि डिप्लोमा क्या होता है। हम लोग को लगता है कि कोई एक आध महीना का कोई चीज़ होगा, एग्जाम निकाल देंगे, धाए से नौकरी लग जाएगा। तो ये दिमाग में बैठ गया था कि हम लोग को डिप्लोमा करना है। चुपे चुपे कहते थे सबको नहीं बताना है, हम लोग डिप्लोमा करके निकल देंगे, सब नहीं बताना है। धीरे धीरे पता चला कि जब पॉलिटेक्निक को डिप्लोमा बोलता है, इंजीनियर का छोट इंजीनियर होता है। तो फिर पता चला कि ये डिप्लोमा बड़ी चर्चा अब बाद में पता चला कि अरे बाप हो बाप, तो इसमें भी पढ़ना है। तो फौज वाला सबसे अच्छा रास्ता होता है। तो एनडीए में सोचे तो लोग निकलेंगे, लोग यहाँ एनडीए में। तो उसके साथ जब नहीं हुआ तब क्या करेगा आदमी, कुछ नहीं कर सकता था। तो ये थोड़ा सा नहीं सिलेक्शन, जब आप छट जाते हैं तो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और जो एज होता है ना, उस एज में बड़ी दिक्कत होता है। तो हम लोग थोड़ा बहुत ये सीख लिए, वेल्डिंग जेसीबी, और 2-4 काम हम लोग प्लान बनाए थे कि भैया हम लोग ने एगो काम ना सीखल जाई, ये खरमास और लगन मौसम में हो ना बेरोजगार हो जाइए, घर के बड़ा दिक्कत हो जाइए, 2-2 काम सीखल जाई। तो सब अपना अपना सीख गया। कोई हमारे साथ में था, वो कॉफ़ी बनाना सीखा कि देखा हमने कि ठंडी में कॉफ़ी बेचल ले, अब तो जूस बेचिए गर्मी में। तो एक के दुकानिया रही। परिवार कैसा था आपका, मतलब मध्यम वर्गीय गरीब परिवार? बहुत, मतलब ज्वाइंट फैमिली थी, लेकिन एक कमरे में ज्वाइंट मैं भी कहीं सुन रहा, कोई एक वीडियो सुन रहा था मैं, ओशो भाई आए थे, वो कहे पहले ज्वाइंट फैमिली इसलिए थी कि लोग गरीब रहते थे, छोटा घर था, उसको बांटेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए लोग ज्वाइंट थे। अभी वो पैसा कमाने लगे, सब सेटल हो गए अलग अलग। अभी वो दादा वाला घर बटा नहीं है, एक और कमरा है सबका परिवार। चाचा जी का एक कमरा, हम लोग का एक कमरा, एक कमरे में सब लोग यहाँ पे, कि मतलब सारे परिवार के। दिक्कत कब होता था पता है, त्योहार और कभी कोई की रिश्तेदार को रुक मत जाए, भैया आप दिन भर मिलो और चले जाओ, रुक गए तो बहुत कहाँ सोएंगे, कहाँ एक्स्ट्रा है। तो यही सब दिक्कत। ससुरा ऊपर सोएगा तो हम कहाँ सोएंगे। तो बड़ी हम ऐसे तो गांव में ऊपर एक तल्ला घरे होता है, मतलब ऊपर एक बार चौराहा हो जाता है, लगता है गोलंबर पे बैठल है हम, गांव का घर के छत पे गद्दा बिछाओ, बढ़िया सो जाओ। तो इसी सब में थे हम लोग। उसके बाद से धीरे धीरे फिर पठन पाठन में हम लोग नहीं थे यहाँ पे। तो मेरा एक मित्र था, हेमंत नाम था उसका, वो पढ़ाता था कहीं, तो हमसे सीनियर था। जब हम लोग एनडीए कर रहे थे तो सीडीएस कर रहा था। एनडीए इंटर पे होता है, सीडीएस ग्रेजुएशन पे होता है। तो जहाँ पढ़ाता तो इंग्लिश पढ़ाता था, तो अपना वो भी इंग्लिश बस इसीलिए पढ़ाता था कि मतलब कुछ रहने खाने का पैसा निकल सके स्टूडेंट लाइफ में। तो वो जहाँ पढ़ाता था वहाँ पर जीएस का टीचर भाग गया। अब पता नहीं क्या हुआ, डिस्प्यूट हो गया, भाग गया। तो पता चला काहे भाग गया, तो भैया एक बहुत अच्छे वहाँ जीएस के टीचर थे, उनका नौकरी लग गया तो वो चले गए, उसके जगह ये आया तो ये भाग गए, बहुत झमेला हुआ। तो वही हमको कहा कि भाई चलना, तनी मनी पढ़ा दोगे तो हो जाएगा। तो गए वहाँ पे, तो 6 गो लड़के बचल थे सब, क्योंकि हर 2 दिन पे एक टीचर आता था वहाँ, और बच्चे सब उसको भगा देते थे। तो अच्छी खासी थी, वो 6 बचे थे सब वहाँ पे। तो फिर उसी में धीरे धीरे पढ़ाने गए। तो पहले दिन पढ़ाने गए तो 6 बच्चे से मजाक बनाने लगे। तो हम आज भी पढ़ाने जाते हैं तो ये नहीं देखने जाते हैं, बस गुड मॉर्निंग चालू हो जाते हैं हम यहाँ। उसके बाद हम सबको अच्छा लगा, तो 6 के जगह 10, 15, 20, 50 ऐसे एक हफ्ते के अंदर, आज से 10-12 साल पहले की, आज से 10-12 साल हो गया। तो फिर उसके बाद पढ़ाने लगे हम लोग धीरे धीरे। अब बच्चे बढ़ गए, तो जो नयका लड़का आता था सब ना, वो देख के भड़क जाता था सब हमको। हम दाढ़ी उड़ी बनाए रहते थे एकदम, और एज मेरी उस समय थी नहीं, 18-19 के एज से हम लोग, मतलब अच्छा खासा पढ़ाना उसी समय, बहुत पहले से। हमको लगता है कि हम ग्रेजुएशन में थे तभी से पढ़ा रहे थे। अब ग्रेजुएशन में ना उतना दाढ़ी मोछ नहीं आया रहता बढ़िया से, और आदमी लगता नहीं है कि मास्टर है। ग्रेजुएशन में आदमी ऐसे नहीं लगता कि मास्टर, मतलब नया लौंडा लग रहा है। अब लड़कों सबको देखते थे तो मास्टर जी की छवि अलग होती थी। तो
पहले क्या होता, नया बैच होता था ना, तो हम पहले नहीं जाते थे, सारे बच्चे बैठ जाते थे, तब जाते थे यहाँ पे, तुरंत पढ़ाना चालू। हम सोचते थे कि ना पहले इनसे नहीं पूछेंगे कुछ, पहले एगो टॉपिक पढ़ा देंगे तो पूछ भी नहीं करेगा सबकी कैसन है कैसन नहीं तो जहाँ ऐसे पूछ दिए कि कैसे हो तो ये सब हल्ला करने लगेगा सब। तो फिर एक और सर थे मानस सर, अभी वो गवर्नमेंट टीचर हैं, वो कहें कि दाढ़ी उड़ी रख लीजिए तो बड़ लगेंगे, दाढ़ी उड़ी रख लिया आदमी, हम समझ रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा खप गया आदमी उसमें, और फिर उसके बाद पढ़ाने लगे। तो कोचिंग वाले को डर हो गया कि अगर ये टीचर भाग गया तो इसके पीछे सब लड़का भाग जाएंगे सब। तो उसने कहा सर आप पूरा नाम मत बताइएगा। हम कहा भैया हमको क्या ज़रूरत है बताने का। तो उसने कहा कि आप खान सर, हम बस आपका शॉर्टकट नाम। हम कहा ठीक है, हम पूरा नाम नहीं बताएंगे, खान सर ही बता देंगे। और उसके बाद खान सर हो गया यहाँ पे। वो कोचिंग वाला बड़ी मन बड़ था। यहीं से अमर अकबर एंथोनी की शुरुआत हुई थी। हाँ, वहीं से हो गया। जिसके बाद आप आज तक कैरी कर रहे हैं हाँ, कि भाई आप खाली खान अच्छा, सर। उसके बाद